जी, तो मेरे प्यारे और स्वीट पाकिस्तानियों, तुम लोग मेरे चेहरे पे देख सकते होगे कि किसी किस्म की परेशानी और गम के असरात नहीं नज़र आएँगे तुम्हें। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी टीम जीतेगी। मैंने तो जब मैच से पहले वीडियो बनाई थी, उसपे मैंने ये बात कर दी थी कि भाई 80% चांस जो हैं वो टीम इंडिया के हैं और 20% जो चांस है वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन जब आज मैच हुआ तो इंडिया ने उस 20% को भी जो है हड़प कर लिया और 100% चांस जो थे वो अपने कर लिए। अब देखो यार, मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब जो हमारी एक टीम मंजन बेच रही थी ना इंटेंट और अग्रेसिवनेस के नाम पे, उस मंजन को जो है ना अब खत्म हो जाना चाहिए। छोटी टीमों के खिलाफ तो समझ आता है कि आप लोग इस तरह की हमकते कर सकते हैं, वहां पर जो है आपको कम बैक का टाइम मिल सकता है क्योंकि वो छोटी टीमें हैं। इसलिए जो है आप उनके खिलाफ कोई भी हिमाकत करें, आपके चाहे 20 स्कोर में 5 आउट हो जाएं, तब भी हमें पता होगा कि आप जीत जाओगे। लेकिन जब आप आते हो बड़ी टीम्स के खिलाफ, वहां पर जो है आप ऐसी हिमाकत नहीं कर सकते। हसन नवाज को चांस मिला, खड़ी कर दी बॉल उन्होंने। सलमान अली आगा को एक चांस मिला, खड़ी कर दी बॉल उन्होंने। फखर जमान को स्टार्ट में चांस मिला, फिर पे तुक्की शॉट मारकर आउट हो गए। यानी कि आज किस्मत भी पाकिस्तान का साथ दे रही थी इस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वही उनका साथ नहीं दे रही थी। और ये जो बैटर्स हैं हमारे, खास तौर पे मैंने तो इनकी भी बात की थी कि भाई बैटर्स को स्कोर करना होगा, नहीं तो आप नहीं जीतोगे मैच। कब तक आपको बॉलर्स बचाते रहेंगे? आप छोटी टीमों के खिलाफ भी जो जीते हो, चाहे वो अफगानिस्तान से आप ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हो, आप किसकी बेस पे जीते थे? बॉलिंग की बेस पे जीते थे। ओमान वाला मैच भी आपको किसने जितवा के दिया था? बॉलिंग ने जितवा के दिया था। बल्लेबाज तो उधर आपका एक हारिस चला था। आज जिससे मुझे उम्मीद थी वो नहीं परफॉर्मेंस दे सका, मोहम्मद हारिस। आज के मैच में तो करनी थी परफॉर्मेंस। आज के मैच में 40 कर दी साहिबजादा फरहान ने, जगह पक्की हो गई। अब लोगों को उम्मीद है साहिबजादा फरहान से कि नेक्स्ट मैचेस में जो है इसी तरह की इनिंग्स खेले और इसी तरह की फॉर्म को बरकरार रखे। अब वो एक एंड संभाल के बैठा हुआ साहिबजादा फरहान और आज अच्छे टच में नजर आ रहा था। और एक जो उसने खुरक मट्ठी की इन इंडियंस की, जो उसने मारे बुमराह को 2 छक्के बड़े क्लासिक, और नीचे से आके जो सुफियान नकीम ने 2 क्लासिक चौके मारे ना बुमराह को, तो ये जो एक इनकी बड़ी रेट लगी जिसने बुमराह 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 बुमराह, वो जो है ना आज खुरक इनकी जरा मट्ठी होगी इंडियंस की। अब ये बुमराह बुमराह के नारे नहीं लगाएंगे। बाकी उनके स्पिनर्स ने हर लिहाज से हमें पता था कि वो आ गई हैं और उनके हर शोबे में वो बेहतर है हमसे, तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं थी। तो ये तो बाकी जो आज थोड़ी बहुत जो बुमराह की कुटाई हुई है वो बड़ी जबरदस्त हुई है। फिर हार्दिक पांड्या को जो आखिरी ओवर में 2 छक्के मारे शाहीन ने, उसकी भी थोड़ा सा इसने एटीट्यूड जमीन पर लेकर आया। अब आप देखिए यार कि इंडिया की जो टीम है ना यहाँ पर, वो हमसे ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि उनको पता है कि यार उनका जो मीडिया है ना वो उनको कच्चा चबा जाएगा। अब आप देखें जब हार्दिक पांड्या को 2 छक्के पड़े, वहां पर सूर्य कुमार यादव फौरन भागकर पहुंचे उनके पास, अक्षर पटेल पहुंचे हुए, मीटिंग बैठ के जिस तरह पता नहीं क्या हो गया, पाकिस्तान मैच ले गया इनके हाथों से, ये सूरत हाल हो गई थी। तो हमारे प्लेयर्स को पता नहीं ये सिचुएशन क्यों नहीं समझ आती, या ये सिचुएशन नजर नहीं आती, या ये देखना नहीं चाहते कि भाई इंडियन टीम के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। आपको जो है उनका इस प्रेशर का पाकिस्तानी टीम को अच्छे से इस्तेमाल करना था, कि उनको और प्रेशराइज करना था। और भाई चाहे जितनी मर्जी टीम इंडिया बड़ी होकर आ जाए, पाकिस्तान के साथ खेलते हुए उनके हाथ पैर जरूर फूलते हैं। ये जो चीज हमारे प्लेयर्स को समझ नहीं आती, ये उनसे उल्टा इतने डरे हुए होते हैं। साइम अयूब साहब, मैं क्या कहूँ यार, उस बंदे को पिछले मैच में भी 0 पे, इस मैच में भी 0 पे। ओ भाई कितने चांसेस चाहिए यार, कितने चांसेस चाहिए? इतने ज्यादा चांसेस साइम अयूब को मिले, शायद ही पाकिस्तानी टीम में किसी को मिले हो। उसके बाद भी 0 परफॉर्मेंस। फिर सलमान अली आगा, भाई आपको चांस मिल गया, छोड़ दो ना इंटेंट को, थोड़ी देर के लिए निकाल दो ना अपनी किताबों से, 1-2 बॉलें और डॉट खेल लो। और यार लूज बॉल का वेट कर लो, सिंगल डबल इन लोगों से बन रहे। और ये कौन सा इंटेंट इन लोगों के दिमागों में डाल दिया है कि भाई तुम लोगों ने बस मारना है तो छक्का ही मारना है। वो अभिषेक शर्मा का इंटेंट देखा था, उसकी बैटिंग की हाईलाइट्स ये पूरी टीम बैठ के सिर्फ देख लेना कि अभिषेक शर्मा ने बैटिंग क्या की है, तो इन लोगों को शायद कुछ अक्ल में ना इनके बात आ जाए, शायद कुछ इनके पल्ले पड़ जाए। इंटेंट छक्के मारने का नाम नहीं है, अग्रेसिव क्रिकेट जो है वो छक्के मारने का नाम नहीं है। इनको कोई बताओ, इनको कोई समझाओ। और भाई तुमने एक छक्का मार दिया, उसके बाद अगली बॉलों पे सिंगल डबल करो, उस 7-8 के रन रेट से चलो। एक छक्का मारोगे उसके साथ 3 सिंगल लोगे तो तुम्हारे एक ओवर में 9 रन बनेंगे। और तुम हर ओवर में इसी तरह बाउंड्री लगा के 3-4 सिंगल लो तो 8-9 के रन रेट से तो तुम यहाँ से ही खेल सकते हो यार।
हंस खेल के तुम 16-17 ओवरों में 170 तक जाते हो और आखिरी 3 ओवरों में एक्सेलरेट करके तुम 200 प्लस जा सकते हो। वो ये कौन सी बड़ी बात थी यार, कोई इतनी मुश्किल विकेट नहीं थी। और तुम लोगों ने बैटिंग खराब की है। ये मैच हमारी बैटिंग की वजह से है। और बॉलिंग में अभिषेक शर्मा ने आते साथ ही जो शाहीन की धुलाई की, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी साहब अपनी लाइन लेंथ भूल गए थे और आके इनको विकेटें कौन लेकर दे रहा है जी, साइम अयूब साहब। 3 विकेट इंडिया के लिए, तीनों साइम अयूब ने ली। बैटिंग इनको कौन करके दे रहा है, शाहीन शाह अफरीदी। आगे 4 छक्के मारा है। वो शाहीन शाह अफरीदी अगर बैटिंग करके दे सकता है तुम लोगों को 33 स्कोर 16 बॉलों पे वो करके दे सकता है, तो बेशर्मो तुम लोगों से क्यों नहीं बैटिंग होती? तुम्हारे हाथों में क्या कमी है? और तुम्हारी फिटनेस क्यों नहीं उस लेवल की जिस लेवल पर जो है अभिषेक शर्मा है, जिस लेवल पर तिलक वर्मा है और जिस लेवल पर सूर्या कुमार यादव है। आज तो वो भी बैटिंग करके चला गया। उस बंदे का रिकॉर्ड रहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं चला, वो आज वो भी 47 करके चला गया, अपनी टीम का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया। आज तुमने सूर्य कुमार यादव का बल्ला खुलवा दिया। और अगर तुम लोगों ने इतना कम स्कोर कर ही दिया था तो कम से कम 5 तो आउट करते इंडिया के यार। कोई थोड़ा टफ टाइम तो देते। इतने तुम लोगों ने आराम से मैच उनको प्लेट में रख के दे दिया कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर वही बात है ना कि मैं जो पिट पिट के अपनी वीडियोस के अंदर बोल बोल के कि भाई प्लेयर्स को उनके रोल्स बताओ, हमारे प्लेयर्स को रोल क्लियर होने चाहिए उनके कि भाई किसकी टीम में रखा गया है। साई मयूब से बॉलिंग करवाए जा रहे हो और नहीं चाहिए भाई उसकी बॉलिंग, हमें बैटिंग चाहिए। वो किस काम की है साई मयूब की 3 विकेटें यार, मुझे बता दो तुम लोग। और वो ये सिफर की जगह कोई 50 स्कोर करके दे जाता 25 बॉलों पे, तो वो हमें फायदा देता कि ये 3 विकेटें हमें फायदा दे रही हैं। और शाहीन के 33 किस काम के? उसको बॉलिंग में करके दिखाना चाहिए था ना यार। उससे हमने बॉलिंग करवानी है, बैटिंग नहीं करवानी उससे हमने। और वो आते साथ ही जो था अभिषेक शर्मा को आउट करता तो फिर मैं मानता। ओ भाई हमें शाहीन से बॉलिंग और साइम से बैटिंग चाहिए। और ये इनको बताओ, वो क्यों नहीं इन प्लेयर्स को इनके रोल समझ आ रहे यार? क्यों जो है ये इंटेंट के नाम पे मंजन बेच रहे हैं? पिछले वालों ने बेड़ा गर्क किया अपने करियर बनाने की वजह से, ये लोग आके तो कोई ना कोई यार इन लोगों की खच मची रहती है किसी ना किसी दौर में। कभी जो हमें हमारी टीम एक स्टेबल पोजीशन में दिखाई दे या एक स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे, नहीं भाई, हमारी टीम सिर्फ एक चीज में स्टेबल है और वो जवाल में। बस तरक्की इनके बस की बात नहीं है। जिस तरह ये लोग हर दफा जलील करवाते हैं ना इंडिया के खिलाफ, यकीन करेंगे बड़ा दुख होता है। या तो ना कि टफ टाइम भी दें तो तब भी बात है, जलील करवाते हैं। और उसके बाद सबसे मेन चीज, टॉस जीता तुमने, सलमान अली आगा साहब ने। बैटिंग, किस बात की बैटिंग कर रहे हो यार तुम? तुम्हें नहीं पता दुबई में क्या रिकॉर्ड रहा है? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे ड्यू भी पड़ जाती होती है? तुम्हें नहीं पता कि भाई कंडीशन देखो, यहाँ पर वेदर देखो कितना ज्यादा गर्म है, पसीना आता है, बॉल ग्रिप करने में मुश्किल होता है। ड्यू फैक्टर को साइड पे कर दो 1 मिनट के लिए। तुम खाली ये देख लो कि पसीना कितना आता है, हाथों में पसीना आता है, जब स्वेटिंग होती है बॉल ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। बुमराह को देखा था जब बॉलिंग करा रहा था, पसीना उड़ रहा था उसका। वसीम अकरम भी कह रहा था "ओ भाई ये देखो उसका पसीना कितना ज्यादा", कमेंट्री करते हुए वो भी बता रहा था नाजरीन को। तो बॉल ग्रिप करना मुश्किल हुई भी थी। और ऐसी कंडीशन में जो है तुमने पहले बैटिंग कर ली, जिस टाइम पे वेदर फिर भी थोड़ा ठीक था, बॉल ग्रिप हो रहा था, विकेट पे ग्रिप हो रहा था बॉल, हाथों में ग्रिप हो रहा था बॉल। अच्छा, तुमने पहले बैटिंग कर ली और इंडिया को कहा जी आओ करो बॉलिंग, हमें आउट करो जल्दी। तुमने अगर मैच जल्दी मुकवाना था भाई मेरे, तो फिर देते उनको बैटिंग और खुद आते बाद में जल्दी आउट हो जाते। फिर ये क्या बेतुकी हरकत की कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लिया? तुम्हें नहीं पता अपनी स्ट्रेंथ का यार? तुम्हें नहीं पता कि हमने 184 ग्राउंड में इंडिया के खिलाफ 2022 के एशिया कप में चेस किया था? नहीं पता इन चीजों का? क्या साबित करवाना चाह रहे हो यार? बहुत बड़े फनकार हो गए तुम लोग। मैंने मना किया, 1000 दफा ये बात बोली कि भाई फनकारियों से बचो, स्टिक विद द बेसिक्स। ये जुमला तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टिक विद द बेसिक्स। भाई बेसिक क्रिकेट खेलो, बेसिक क्रिकेट खेलो। ओ भाई अभिषेक शर्मा ने कौन सी रिवर्स स्वीपें मारी हैं? मुझे बताओ ना। फहीम अशरफ साहब जो रिवर्स पे रिवर्स मारी जा रहे हैं, उस बंदे ने 8 से 10 दफा रिवर्स स्वीप ट्राई किया, एक दफा भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और तिलक वर्मा ने एक मारी रिवर्स स्वीप, पता चला किधर गई थी वो बॉल। ओ भाई इंटेंट का मंजन बेचना छोड़ दो। 6 सीरीज हो चुकी हैं, इंटेंट खत्म। 3 से 4 सीरीज तक इंटेंट चलता है। एक मंजन 3 से 4 सीरीज तक चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। तुम लोग जलील हो सकते हो इसी इंटेंट के पीछे, तो होते रहो। और अब तुम लोगों ने मौका दे दिया उनको भी कि भाई आओ क्रिटिसिज्म करो, जो एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए थे जो तुम्हारी नाकामी का इंतजार कर रहे थे। आओ दो मौका उनको अपने इंटेंट के नाम पे। हसन नवाज, साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस,
और ये फ़खर ज़मान, ये 5 नाम है। इन्होंने इंटेंट के नाम पे जितना गंदा कर दिया ना टीम को कि इनकी सोच नहीं है। और ख़ास तौर पे हसन नवाज साहब, ये जो आते साथ ही इंटेंट के नाम पे उड़ाने की कोशिश करता है ना, ये काम खराब है। भाई तू पहले सेटल तो हो जा क्रीज पे, तुझे बॉल नजर नहीं आ रहा, तू छक्के मारने की तरफ जा रहा है। मोहम्मद हारिस साहब, ओ भाई केड़ी शॉट है तू खेल रहा है यार, केड़ी शॉट है तू खेल रहा है। पहले तू कहता था जी कि मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अब जब तू टीम में आया तो तुझे नीचे वाले नंबरों पे खिलाया, तेरे से बॉल नहीं टच हो रहा था। अब तुझे जब एक दफा वन डाउन भेज दिया, तूने छोटी टीम को मार दिया, ओमान को। अब जब टीम आई, परफॉर्मेंस के टाइम आया, उस टाइम पे ठुस, पता ही नहीं, बेतुकी शॉट मार के खड़ी करती है वहां में। तो यार ये मौके होते हैं जिस पे आप बड़े प्लेयर बनते हो या आप बिल्कुल बढ़ जाते हो। और तुम लोग बिल्कुल बढ़ गए हो, तुम लोग बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। उसकी वजह यही है कि तुम लोगों के जो है ना, एक बस तुम लोगों ने इंटेंट और एग्रेसिवनेस छक्के मारने को समझ लिया है। जब तक इस चीज को तुम लोग चेंज नहीं ना करोगे, जब तक इसको स्ट्राइक रोटेशन में नहीं लेकर आओगे, गैप्स में नहीं खेलोगे, चौकों की तरफ नहीं जाओगे, कट कुट नहीं लगाओगे ना, तो नहीं जीत सकते भाई तुम लोग। तुम अगर छक्के मारने को इंटेंट कहते हो ना, ये एग्रेसिवनेस कहते हो, तो तुम लोगों का बेड़ा पार है। तुम लोगों का बेड़ा पार है। तुम लोग फिर इससे ज्यादा की और क्रिकेट नहीं खेल सकते, और तुम लोगों की क्रिकेट फिर कुछ ही अरसे की है। और मुझे नजर आ रहा है कि तुम लोग बहुत जल्द अब रिप्लेस भी हो जाओगे। बहुत अभी हाथ धुई चलेगे ना, तो 26 के वर्ल्ड कप तक जाओगे, उसके बाद तुम लोगों का भी बोरिया बिस्तरा गोल होगा, और उसके बाद तुम लोग भी बाहर। तुम लोगों की किस्मत जो है ना, वो बाबर रिजवान की तरह नहीं है भाई। तुम्हारा जो पाव है ना, वो बाबर रिजवान की तरह मजबूत है कि तुम लोग 6 से 7 साल खेल जाओगे, और 7 से 8 आईसीसी इवेंट तुम लोग खेल जाओगे। ये तुम लोगों की किस्मत नसीब नहीं है। तो तुम लोगों को ये सोच के परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ये बात अपने जहन में रख के परफॉर्मेंस देनी चाहिए कि तुम लोगों के पास उस तरह के पावे नहीं है कि तुम लोग टीम के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए वेल कर सको या चल सको। तो ये चीज़ें तुम लोगों के पास, और ये चीज़ें तुम लोगों के जहन में होनी चाहिए थी, जो तुम लोगों ने मिस की यार। तुम लोगों ने जो है उस चीज़ को लेकर नहीं चले आगे। तो मैं अब यकीन करें कि मुझे तो दुख नहीं है, मुझे तो ऑलरेडी पता था कि इन्होंने हारना है। और ये जो इनके हालात नजर आ रहे थे, उससे भी साफ पता चल रहा था कि इन लोगों ने हारना है। और जीत की उम्मीद हम इनसे रख ही नहीं सकते थे। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर थी कि कोई अच्छी फाइट करेंगे, टफ टाइम देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि वो टफ टाइम और अच्छी क्रिकेट हमें तब देखने को मिल सकती है ना, जब ये अच्छी टीम्स के खिलाफ खेलें, अच्छी टीमों के साथ मुकाबला करें। आप जब बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, यूएई, इन्हीं के दरमियान फंसे रहेंगे, वेस्ट इंडीज हो गई, इन्हीं के सर्कल में फंसे रहेंगे, तो आप बड़ी टीम कहाँ से बनेंगे। अभी जो हमारे नेक्स्ट टूर आ रहे हैं वो किसके साथ है? एक अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इनके साथ हमारी सीरीज है। एक जाके जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ आ रही है कोई अच्छी सीरीज, उसमें भी पता चल जाएगा कितने तीर मारते हैं। उसके अलावा हम लोग वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, इन्हीं से बाहर नहीं आ रहे। तो मेरे भाइयों, जब आप इन्हीं के खिलाफ क्रिकेट खेलते रहोगे, तो आप इनसे जीत के यही समझोगे कि हमारी क्रिकेट जो है वो तरक्की की राह पर है। तो तरक्की की राह पर नहीं है आपकी क्रिकेट। आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलोगे तो आपको पता चलेगा आपके फ्लॉज किधर है और आपकी टीम मार किधर खा रही है। अब पता चला आपकी टीम किधर मार खा रही है, आपकी टीम खाना शुरू हुई है मार बैटिंग में। आप लोग बैटिंग नहीं कर पा रहे। छोटी टीमों के खिलाफ आपकी बैटिंग मर खर के चल जाती है, किसी भी तरीके से रेड खेल के गुजर ही जाती है। लेकिन जब बारी आती है बड़ी टीम के खिलाफ, वहां पर आप लोग फंस जाते हैं। आप लोगों ने तो ट्रेलर दे दिया था हमें ओमान वाले मैच में, उनके स्पिनर्स के खिलाफ ही आप लोग फंस गए थे। ये तो वो इनएक्सपीरियंस टीम थी, तब ये हारिस साहब का बल्ला चल गया और ये 160 तक चले गए। अच्छी टीम होती, श्रीलंका होती, बांग्लादेश होती, जिस हिसाब से ये फंसे थे, तो वो तो इनको वहां से लेने देते। अफगानिस्तान भी बेशक होती तो इनको 150 से ऊपर ना जाने देती वो। तो यही चीज है कि जब तक आप लोग छोटी टीमों के साथ खेलते रहोगे, आपका माइंड सेट भी छोटी टीमों वाला ही रहेगा। आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं खेलोगे, आप बड़ी टीम बन ही नहीं सकते, और आपकी क्रिकेट ऊपर जा ही नहीं सकती। आपको हर दफा जो है इसी तरह इंडिया पेल कर जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे, जिस तरह आज कुछ नहीं कर पाए आप लोग। और यकीन करेंगे, वो मुझे क्राउड देख के भी हैरानी हो रही थी कि सारा इंडिया का क्राउड बैठा था। पाकिस्तान के गिने चुने बंदे नजर आ रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी तय हो गया था कि भाई पाकिस्तान ने हारना है। अब लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब लोग देखना ही नहीं चाहते। उनको पहले से पता है कि भाई इन्होंने हारना है, हम क्यों पैसे जाया करें, क्यों इतने इतने महंगे महंगे टिकट जो है वो लेकर लाइनों में लगकर जो है टिकट खरीद कर जाए, सिर्फ इनकी हार देखने के लिए, इनकी ये बगैरतियां देखने के लिए, हटदर्मियां देखने के लिए, कि जो बैट्समैन है वो विकेट लेके दे रहा है और जो टेलेंडर है, बॉलर है, वो बैटिंग करके दे रहा है। ये तो हालात है। जब ये हालात चलते रहेंगे तो कहाँ से जीतोगे मैच? नहीं जीत सकते, जो मर्जी कर लो, नहीं जीत सकते। अपनी सोच को नहीं ना बदलोगे, जब तक तुम लोगों के इंटेंट वाला जो कीड़ा ना निकलेगा नहीं ना, और अग्रेसिवनेस वाला के सिर्फ छक्के मारने की अग्रेसिवनेस और इंटेंट है, तब तक तुम लोगों की क्रिकेट नहीं बेहतर हो सकती। अभी भी मौका है,
एक मैच अगला यूएई के साथ है, वो जीतते हो तो उसके बाद तुम्हें एक चांस और मिल जाएगा टॉप 4 वाला, वो जीतते हो तो फाइनल में जाओगे। 2 मैचेस अगर तुम लोग जीतते हो ना लगातार, तो फिर तीसरा तुम्हारा इंडिया के साथ पड़ेगा। तो देखो, इन 2 मैचों के अंदर अगर अपनी गलतियों से सीखते हो और अपनी सोच को बदलते हो ना, तो फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं तुम्हारे, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं बदलोगे तो ज़लालत समझो तुम्हारा मुकद्दर है। और अभी इंडिया से आ रहे हो ना, यूएई भी टफ टाइम देगा, उनसे जीत भी के टॉप 4 में जाके तुम लोग बाहर हो जाओ। बाकी यार, आप लोगों की जो भी राय हो इस मायूसकुन परफॉर्मेंस के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।